further, we are going to start with our second topic of the chapter, why we need secularism. Now, we almost every time says कि we are living in a democratic country. ऑलमोस्ट वी नो, हमने बुक्स में भी काफी बार पढ़ा है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी. ना व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. मीन्स जहां पर हर एक पर्सन को फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी का रिलीजन चूज कर सके, वो अपनी मर्जी की लैंग्वेज बोल सके, विद इन द इंडिया वो कहीं पर भी जाके सेटल हो सके. एजुकेशन का राइट है उनको, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. सो वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. नाउ व्हाट, देयर इज वन मोर कंट्री, दैट इज थियोक्रेटिक कंट्री. नाउ व्हाट इज दिस थियोक्रेटिक कंट्री? Theocratic country is that country which is based on a religion, जिसमें मैंने अभी अभी आपको सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल दिया है. नाउ सऊदी अरेबिया ने क्या किया है? सऊदी अरेबिया ने एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिकॉग्निशन दी है, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, बट इट इज नॉट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक धर्म को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, चाहे फिर वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो फिर आपका मुस्लिम हो, चाहे फिर वो आपका जैनिज्म हो, व्हाटसोएवर द रिलीजन इज. एंड नाउ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एक डेमोक्रेटिक कंट्री को प्रॉपरली काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, आज़ादी से काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सेक्युलरिज्म की ज़रूरत है. अब हम इसको अगर ब्रॉडर सेंस में पढ़ते हैं, कैसे? ऑलमोस्ट हर एक कंट्री, वर्ल्ड की कोई मर्जी कंट्री उठा लो आप, हर एक कंट्री में हर एक रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है ना. सो वहाँ पर हमारे सामने दो सिचुएशंस सामने आती हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी. मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों ही किससे रिलेटेड है? नंबर से, संख्या से रिलेटेड है, ठीक है. मेजॉरिटी क्या होगी? जहां पर नंबर ज्यादा होगा. माइनॉरिटी क्या होगी? जहां पर नंबर कम होगा. तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी कंट्री में मेजॉरिटी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की ज़्यादा हो, या माइनॉरिटी में कोई एक रिलीजन या एक से ज़्यादा रिलीजन हो. जैसे अब हम कहीं दूर नहीं जाते, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया. नियर अबाउट 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हिंदुइज्म, हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है. तो हिंदू यहाँ पर किस में है? मेजॉरिटी में है. और यहाँ माइनॉरिटी में कौन से रिलीजन्स है? माइनॉरिटी में यहाँ पर है, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख रिलीजन हो गया, जैनिज्म हो गया. अब अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री ना होकर थियोक्रेटिक कंट्री होती, तो हमारी कंट्री हिंदुइज्म को फॉलो कर रही होती. बट बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो हेयर वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस, वी आर गिविंग फ्रीडम, वी आर गिविंग इक्वालिटी टू ईच एंड एवरी रिलीजन. अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री को फ्रीली काम करने के लिए सेक्युलरिज्म अडॉप्ट करना पड़ता है कि हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं. हमारे लिए सारे के सारे रिलीजन इक्वल है. हम अपने जो हमारा रिलीजन मेजॉरिटी में है या जो हमारा रिलीजन माइनॉरिटी में है, बोथ द रिलीजन्स आर इक्वल. क्योंकि अगर क्या होता, अगर यहाँ पर मेजॉरिटी रिलीजन को फॉलो किया जाता, तो जो ये माइनॉरिटी रिलीजन है, इनका जो राइट है वो क्या हो जाता? सप्रेस हो जाता, इनको दबा दिया जाता. तो इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अपना काम आसानी से करने के लिए सेक्युलरिज्म की ज़रूरत पड़ती है. उनको अपने आप को अलग करना पड़ता है. स्टेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन. स्टेट अपना काम कर रही है, रिलीजन अपना काम कर रहे हैं. अब दूसरा, ये तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था कि हमें रिलीजन की ज़रूरत, सेक्युलरिज्म की ज़रूरत क्यों है. अब सेकंड हमारे पास रीज़न आता है कि हमें सेक्युलरिज्म की ज़रूरत क्यों है. बिकॉज अभी मैंने आपको बताया मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी. सेकेंड पॉइंट में हमें अभी अभी किया है कि हर कंट्री में ऐसा हो सकता है कि एक रिलीजन मेजॉरिटी में हो और एक रिलीजन माइनॉरिटी में हो, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो हमने फंडामेंटल राइट्स में एक राइट किया था, राइट ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन. नाउ
अब क्या होगा, फिर से अगर हम ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाले इशू पर आते हैं, तो जो मेजोरिटी है, अगर हमारी थियोक्रेटिक स्टेट है या फिर अगर हम मेजोरिटी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो माइनॉरिटीज के राइट सप्रेस हो जाते हैं। अभी मेजोरिटी में भी ऐसा हो सकता है कि अब जैसे अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं, हिंदुइज्म में हमारे यहाँ पर बहुत पहले एक अनटचेबिलिटी, ये बैड एविल सोसाइटी में प्रिवेल करती थी, अनटचेबिलिटी, जहां पर हम क्या करते थे, अपर कास्ट के जो लोग थे वो लोअर कास्ट के लोग को अनटचेबल्स ट्रीट करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। सपोज अगर मेजोरिटी रिलीजन के पास में गवर्नमेंट है और मेजोरिटी रिलीजन में उन लोगों के पास में गवर्नमेंट आ गई जो इसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये हमारी सोसाइटी पर एक बैड इफेक्ट जाएगा, बिकॉज वो इन लोगों को बिल्कुल ही सप्रेस कर देंगे और इनका जो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करवाया है, दैट इज राइट ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन, ये राइट हमारा वॉयलेट हो जाएगा। तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखने के लिए हमें सेक्युलरिज्म की ज़रूरत है। हमारी जो स्टेट है वो अपने आप को रिलीजन से सेपरेट कर रही है, स्टेट अपना काम कर रही है, रिलीजन अपना काम कर रहा है। मीन्स किसी भी रिलीजन की, आइदर इट इज हिंदुइज्म, आइदर इट इज मुस्लिम, आइदर इट इज सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, व्हाट्सोएवर द रीजन, वो स्टेट के वर्क में, कंट्री को रन करने के वर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने में उनकी कहीं पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, तो आज हमने दो टॉपिक्स किए, सेक्युलरिज्म एंड व्हाई वी नीड सेक्युलरिज्म। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, आप इनको थॉरोली बुक से स्टडी जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।